और इधर छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा के घर पर ईडी की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, ईडी अपने साथ कई दस्तावेज ले गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज कवासी लखमा के घर से मिले हैं। 14 घंटे से ज्यादा लखमा के घर मौजूद रही ईडी। इस दौरान कवासी लखमा से लंबी पूछताछ भी हुई। कवासी लखमा के करीबी के यहां भी दबिश दी गई। रामभुवन कुशवाहा के घर ईडी का छापा पड़ा है। इस दौरान कवासी लखमा और उनके बेटे के दोनों के घर पर ये जो ईडी की कार्रवाई है वो देखने को मिली थी। और कहा भी ये जा रहा था कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जिनसे कई सुराग ईडी के हाथ में लग सकते हैं। 14 घंटे से ज्यादा तक ईडी लखमा के घर पर जांच पड़ताल करती रही। ये कार्रवाई 14 घंटे से ज्यादा चली और इस दौरान लंबी पूछताछ भी कवासी लखमा से हुई है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। कुलभूषण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, देखिए, कल जब ईडी पहुंची कवासी लखमा के घर तो एक तरह से सनसनी फैल गई। कवासी लखमा के घर एकदम से ईडी का पहुंचना और एक्शन लेना, वहां पर उनके घर पे, उनके बेटे के घर पर, अब तो उनके करीबी के घर पर भी ये दबिश दी गई है। लेकिन ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को मिले हैं। क्या है वो दस्तावेज, क्या अपडेट अभी मिल पा रही है, क्योंकि लंबी पूछताछ भी कवासी लखमा से इस दौरान की गई है? देखिए, 14 घंटे तक लगातार जो ईडी की टीम है वो वहां पर मौजूद रही। कई चीजों पर उन्होंने छानबीन की। वहां पर जो पूरी गाड़ियों की, जितनी भी गाड़ियां थी, कितनी गाड़ियां उनके नाम से चलती है, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो वह सुकमा हो, सभी स्थानों पर उनके वहां पर रेड की गई। जितने भी जो उनके अलग अलग ठिकाने थे, सभी ठिकानों पर एक साथ ईडी ने जो है वो दबिश दी। साथ ही साथ उनके जो कई करीबी माने जाते हैं, जैसे आज रामभुवन कुशवाहा के यहाँ पर आज ईडी ने दबिश दी है, कल सुशील ओझा के यहाँ पर ईडी ने दबिश दी थी। कई गाड़ियों से कई पुख्ता दस्तावेज वहां पर पाए जाने की बात आ रही थी। अब घर से भी कुछ दस्तावेज वहां पर मिलने की वहां पर बात सामने आई है। तो अब ये पूरा जो ब्यौरा है, क्योंकि शराब घोटाले से लेकर इनका नाम वहां पर जुड़ा था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हर महीने 2 करोड़ रुपए जो है वो काफी लखमा को यहाँ पर दिए जा रहे हैं शराब के मामले में, शराब घोटाले के उस मामले में। तो इस तरह से पूरे कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर पहले भी एफआईआर एक बार दर्ज हो चुका है, जो शिकायत वहां पर दर्ज हुई थी। उन्हीं सब चीजों के आधार पर यहाँ पर जो है वो ईडी जो है रेड की वहां पर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। अब कौन से वो दस्तावेज हैं, क्या चीजों पर वहां पर मिले हैं, कई, क्योंकि सुकमा और उनका क्षेत्र आता है वो काफी सारे संवेदनशील एरियाओं से जुड़ा हुआ है। तो उनमें से कौन से वो दस्तावेज है जो मिले हैं, क्या शराब के घोटाले के कुछ मामले कुछ मिले हैं, या फिर कुछ जमीन से रिलेटेड कुछ मिले हैं, या फिर नक्सलियों का कुछ एक मामला है। तो बहुत सी अलग अलग चीजों से मिले दस्तावेज हैं, जो तमाम अलग अलग दस्तावेजों को लेकर ईडी की जो टीम है वो गई है। 14 घंटे की पूरी कार्रवाई थी। 14 घंटे के दौरान जो जो चीजें वहां पर मिली उन सभी को लेकर वहां पर गई है। लेकिन अब भी जो उनके करीबी माने जा रहे हैं, सुशील ओझा हो गया या फिर रामभुवन कुशवाहा जो है, उनके यहाँ जो आज रेड पड़ी है, तो उनके यहाँ जो है वो भी कार्रवाई जारी है। यकीनन तौर पर उनके यहाँ से भी कई चीजें, क्योंकि ये साफ था कि उनके यहाँ नहीं लेकिन उनके करीबियों के यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो खास उनके यहाँ पे जरूर मिल सकता है। तो कवासी लखमा के जितने भी करीबी माने जा रहे हैं उन सभी के यहाँ जो रेड है वो कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि करीब 14 घंटे के बाद ईडी की जो टीम है वो कवासी लखमा के घर से भी जा चुकी है। जी बिल्कुल कुलभूषण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली। 14 घंटे तक लंबी जो जांच है वो चली और लंबी पूछताछ भी कवासी लखमा से की गई। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर ईडी क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई कवासी लखमा के घर देखने को मिली। लगभग 14 घंटे तक जांच पड़ताल उनके घर पर चली और अब उनके करीबियों के घर भी दबिश ईडी की ओर से दी जा रही है। लंबी पूछताछ भी कवासी लखमा से इस दौरान की गई है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके घर से मिले हैं। देखना होगा कि इन दस्तावेज के आधार पर क्या कुछ कार्रवाई कवासी लखमा के ऊपर की जाती है।